वक्त हम असम में आई बाढ़ के उस इलाके में हैं जिसे कहा जा सकता है कि जहां पर सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये संतोक बिहूबारा का नेपाली खुटी इलाका है और यहां पर घर गांव सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो मान लो यहां पर कुछ था ही ना हो और लोगों को अपने जिंदगी की शुरुआत यहां पर दोबारा शून्य से करनी पड़ेगी। तो अब हालात ये हैं कि पहाड़ से फ्लैश फ्लड के साथ आई तमाम मिट्टी और गाद के बीच लोगों के घर दबे पड़े हैं और हालात ऐसे हैं कि यहां पर चलना भी मुश्किल है। अगर आप तस्वीर देखें तो यहां पर अभी भी जहां पर मैं चल रहा हूं यहां पर लगभग कई फीट जो है इस तरह का मलबा जो है मिट्टी का दलदल जैसा जो हिस्सा है ये पूरा बना हुआ है और लोगों के लिए यहां पर अब जिंदगी जीना किसी नरक के बराबर है। और हालात ये थी कि जब यहां पर बाढ़ आई थी तो 15-15, 20-20 फीट से ज्यादा पानी जो है लोगों के सर के ऊपर से बह रहा था। कुछ लोग बच गए, लोकल नावों का सहारा लिया और उस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जब तक आती तब तक लोग गांव से बाहर निकल चुके थे। हमारे साथ गांव के तमाम लोग हैं जिनके घर यहां पर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर छेत्री है। किशोर जी, क्या हालात थे यहाँ पर जब बाढ़ आई? कैसे बचे? क्या कितने बजे आई बाढ़? बाढ़ लगभग 12 बजे तरफ टाइम पे आया। हम लोग सब वाल के ऊपर उठा हुआ थे, जो रिंगटेल के ऊपर है ना वहाँ पे उठा हुआ था। तब तक हम लोग का यहाँ पे हम लोग एनडीआरएफ को कॉल कर रहे थे लेकिन एनडीआरएफ आया नहीं था। जब यहाँ पे लोकल जब नाव था जो लोकल नाव ने हम लोग का पूरा गाँव बचाया। नहीं तो यहाँ पे जितना गाय मरा हुआ है वैसे इंसान मरा हुआ ना होता। अच्छा जी हाँ। क्या हालात है? कितने गाँव मरे? क्या लोग भी बह गए यहाँ पर? लोग तो बहे हैं आपके इधर। हम लोग को जो अभी ग्राउंड जीरो बोलते हैं उस जगह का अभी हो गया, ग्राउंड जीरो हो गया। वहाँ पे अभी 5 लोग, 2, 3, 4 औरत और एक उधर बहाया नहीं है, गुजर गया है। 2-3 डेड बॉडी कल भी निकला है। और ये बगल में यही घर है। उन घर में भी एक था उम्र था उनका, बुजुर्ग आदमी था। वो आदमी भी गुजर गए, निकल नहीं सके वो। और मर गए बाढ़ से वो। अभी क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? क्या क्या चाहिए? क्या मदद अभी? क्योंकि खाना तो मिल जा रहा है। अभी तो खाना तो बहुत मिल रहा है। खाना तो बहुत ही हो गया है। अभी मतलब रहने के लिए, घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत मदद होने से पैसा का अभी तो किसी का पास करना पड़ेगा। सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा तो गाड़ी उड़ी था, सब डूब गया पानी में। घर उड़ सब टूट गया। सरकार कितना पहुंच रही है? सरकारी लोग कितने लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं? सरकार लोग तो आ रहा है। अभी कितना आएगा? बहुत बड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का। हमें 3 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है ऐसा ही बांध। सरकार भी कर रहा है। ये नेपाली खुटी का इलाका यही कहा जाता है। हाँ, नेपाली खुटी यही है। सबसे ज्यादा बुरे तरीके से यही हुआ है। मतलब नदी का जो बांध आया ना तो पानी का पहला फेस हम लोग किया है। नागालैंड से जो सीधा नागालैंड से जो पानी मतलब पहला फेस हम लोग किया है। उसलिए हम लोग का मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद। ये घर की ऊंचाई आप देख रहे हैं और इस घर की दीवारों से जब नीचे की तरफ जो है हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कई फीट तक जो है वो दलदल हो रखा है ये मिट्टी। और यहाँ पर अब पशुओं के मर जाने की, बॉडी डिकम्पोज होने की अजीब सी सड़ांध, अजीब सी दुर्गंध जो है फैल रही है। और मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो देखिए कि किस तरह की दलदल यहाँ पर है। ये दलदल बेहद खतरनाक है और ये नेपाली खुटी का इलाका शिवसागर का सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। अजीब सी दुर्गंध और बदबू के बीच में लोग के पास चावल दाल तेल तो है लेकिन अब उनके पास ना मकान है। उन्होंने डर के मारे कि महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, उन्होंने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास अपने से भेज दिया है। लेकिन वो अपनी घर गृहस्थी और बची खुची संपत्ति को लगातार उसकी चिंता में यहाँ पर हैं। लेकिन आप जिस रास्तों को देख रहे हैं अब वो पिछले कुछ दिनों में यहाँ के लोगों का रोजाना का जीवन है। और आगे जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरे के पूरे जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं और कैसे यहाँ पर हालात जो हैं बने हुए हैं वो आपको जो है हम दिखाएंगे। क्योंकि लोगों की गाय, मवेशी और पशु जो हैं वो तमाम यहाँ से बह गए हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर कई जगहों पर हमको छोटे छोटे जानवर जो हैं वो यहाँ दबे हुए दिख भी रहे हैं। और कैमरे के पीछे हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं कार्तिक जी, उनको उतनी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें चलने के साथ इन तस्वीरों को आप तक दिखाना है। और आप देखिए ये घर का आंगन है और आप ये घर का आंगन देख रहे हैं और आप मेरे पैरों को देखिए कि कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर आई है। ये कोई गांव की मिट्टी नहीं है यहाँ की,
ये नागालैंड के पहाड़ों से जो मिट्टी कट के तेज पानी के साथ आई है वो है। ये घर आपका है? अभी पूरा सड़ गया, ये देखिए गाछ निकल के आ गया है। गाछ निकल गया मतलब मैं आपको बता दूं कि पौधा निकल आया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वो धान है जो लोगों ने अपने आगे खाने के लिए बचा रखा था। यहाँ पर जो है ये लोगों का अनाज राशन जो है वो सब कुछ खराब हो गया है और ये अन्न भंडार है यहाँ पर लोगों का। और महिला, घर की महिला जिसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने किचन की होती है, अपनी गृहस्थी की होती है, रसोई की होती है, वो महिला जो है वो फिलहाल अपने उस घर को निहार रही हैं, क्योंकि बाढ़ आने से चंद मिनटों पहले ये पूरा परिवार हंसते खेलते अपने घर में मौजूद था। कुछ भी नहीं जो पहने हैं वही है। वही है। कितना ऊंचा पानी यहाँ पर बह रहा था? ये घर से बह गया, ऊपर से छत बह गई घर की, छत पानी। बह गया। अच्छा, तो ये हालात हैं, घर के अंदर की तस्वीर है। घर बर्बाद हो चुका है, कुछ बचा नहीं है और हालात ऐसे हैं। ये देखिए यहाँ घर के बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे, यानी कि घर के आंगन में यहाँ बर्तन जो है, चूंकि हैंडपंप लगा हुआ है तो यहाँ से बर्तन धुलकर टांगे जाते होंगे। सामने ये देखिए अनाज का भंडार है, बच्चों की साइकिल है। लेकिन जब यहाँ पर 20-20 फीट ऊंचा पानी आया और लोग किसी तरीके से जान बचाकर भागे खुद से गांव की नाव से, वो लोकल मुर्गी चरा हुआ है वहाँ पर, वो देखिए वहाँ कई मुर्गियां यहाँ पर पड़ी दबी हैं, वो आप समझ सकते हैं। उनको देसी मुर्गियां हैं, उनको दिखाएं क्या तस्वीरों में। लेकिन जब इतनी भयंकर बाढ़ आई हो, जब इंसान खुद को ना बचा पाया हो, तो जाहिर तौर पर ये जानवर नहीं बचे होंगे। लेकिन ये जानवर इनकी आजीविका का सहारा थे। लेकिन जो हालात हैं बहुत बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत दिक्कत है। बाढ़ आकर चली गई, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान लोगों के जो टूटे हुए घर हैं। हम जो बाढ़ एक देखते हैं मैदानी इलाकों में कि बाढ़ आती है, फिर पानी सूख जाता है, लोग दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं। तो नेपालखुटी इलाके में राहत एवं बचाव कार्य में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा मिट्टी गाद जो है वो पहाड़ों की तरफ से आया है कि यहाँ पर सहायता के लिए, रिलीफ के लिए आने वाले तमाम जो साधन हैं वो 4x4 होने के बावजूद भी फंस जा रहे हैं और इस तरह से जेसीबी के जरिए उन्हें निकाला जा रहा है। ये पूरा रास्ता अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। बीच में पक्की सड़क जरूर है, लेकिन किनारों पे हालात ऐसे हैं, पानी हर तरफ भरा हुआ है। इसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से इतनी ऊंची गाड़ियां भी जो रिलीफ के लिए आई हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर फंसी भी नजर आ रही हैं। राहत बचाव कार्य पहुंच रहा है, लेकिन उसमें मुश्किलें भी हैं। और मुश्किल इसके बाद की भी है कि जब ये पानी सूखेगा और इसमें दबे हुए जो जानवर हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो सड़ेंगी, डिकम्पोज होंगी, तो उनके लिए कैसे छिड़काव करके उन्हें यहाँ का माहौल जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे मन में डर और सवाल लोगों के हैं। और उन्हीं सब के बीच में असम के शिवसागर जिले के ये नेपालखुटी के लोग, जहाँ पर 6-7 गांव जो हैं वो नेपालखुटी बनाते हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं यहाँ पर जो मिलकर यहाँ पर सालों से रहते हैं, उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। नुकसान के, क्षतिग्रस्त इमारतों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। रवि बताइए कि जब बाढ़ आई तो क्या हालात यहाँ पर थे? जब हम लोग को बाढ़ आने से पहले ये गांव इतना खुशहाल था, इतना शांत था। जब बाढ़ आए उस करीब 12 बजे से आपका 1:30 बजे, 1.5 घंटा में ये पूरा हमारा पूरा ये इलाका सब समूचा बाढ़ का पानी हो गया। 19 तारीख को आपका 1:30 बजे तक हम लोग पूरा इधर से रोड का ऊपर से पानी जाने लग गया। हम लोग तो जैसे तैसे निकला है, इधर घर से निकल के जैसे तैसे हम लोग निकला है। 2 डॉक्यूमेंट्स था वो भी हम लोग का सब अंदर रह गया, किसी का, मेरा तो बह गया। नेपाली खुटी इलाके में कितनी आबादी है? नेपाली खुटी हम लोग का इधर में जो नेपाली खुटी बोलते हैं, इसमें 5 गांव है। और इधर में जुड़ा हुआ और भी गांव है। सिर्फ नेपाली खुटी बोल के नेपाली खुटी नहीं गया है। उधर में हम लोग का बिहारी संप्रदाय का आदमी भी था, इधर में आसामी हम लोग का संप्रदाय का आदमी भी था, पूरा वो भी किया हुआ है। कितने गांव हैं यहाँ पे हम लोग का नेपाली खुटी में हम लोग 5 गांव है। हम लोग 5 गांव मिलकर एक नेपाली खुटी हुआ है। तो ये बच्चे और बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब कैसे यहाँ पर गुजर बसर कर पा रहे हैं? अभी जो जो हम लोग का रिश्तेदार है, उन लोग का घर, उन रिश्तेदार लोग आके बूढ़े बुजुर्ग को लेके चले गए हैं और बच्चे लोग को लेके चले गए हैं। उन लोग को यहाँ पे हम लोग का दुर्गंध ज्यादा फैल रहा था। अभी प्रशासन से अभी जो मिल रहा है, जो गाड़ी लोग तो पास में जो अंदर में है, उन लोग को अभी प्रशासन से उन लोग का गाड़ी नहीं पहुंच रहा है। उसमें गाड़ी वो सब रोक गया। जो जितना गाय हुआ है हम लोग का यहाँ से हम लोग गो पालन से हम लोग यहाँ से गुजारा करते थे। हम लोग का यहाँ का जितने था, हम लोग का गोरखा समाज का जितना लोग था, तो हम लोग उसीलिए अभी जो अंदर में इसको डिकोमेज हो रहा है, अभी सड़ रहा है, तो हम लोग का महक रहा है, उससे हम लोग को बीमार होगा,
इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, वो जो है उनको कुछ सरकार की तरफ से कुछ उपाय है उसको डिस्पोज करने के लिए। चला गया तो घर में घुसने को मैंने डर लगता है, जैसे कांप रहा है पानी, जैसे जूसे फ्लड आ रहा है। तो भी हम इस बच्चा को लेके हम बड़े भैया के घर गया। घर तो जाने को नहीं सका, इसीलिए हम ऊपर में ईटा के ऊपर में उठा। और जोटन भाई के एक लड़का था, भाई मेरा भाई, तो गांव का भाई, तब ने हम लोग को बच्चे को उनका भैया का स्लिप में उठा दिया। तो उससे बाद बह गया, तो बह के गया तो भी नहीं गया, इसके बाद गया। वो रहने को तो जगह नहीं मिला, तो उसी गया क्या छाटोड़ के। तो ये देखिए यहाँ मदद लोगों के बीच में पहुंच रही है। लोग जो हैं कपड़े, दूध, पानी, छोटे बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, ये देखिए तमाम कपड़े भाई लेकर बैठे हैं और जगह जगह से लोग मदद लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को जान बचाना बहुत मुश्किल था, कपड़े और घर गृहस्थी बचाना बहुत दूर की कौड़ी थी। तो लोगों के लिए अब यही है कि किसी तरह से खा पी कर जिंदा रहें और उसके बाद कपड़े पहने, क्योंकि लोग एक ही कपड़ों को कई दिनों से पहने हुए हैं। 13-13 दिन मिट गए, बड़ी मुश्किल से कपड़े लोग जो है नहीं बदल पा रहे हैं। तो बहुत दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं और लोग इसी तरह से परेशानी में हैं। हाँ, ये बताइए कि आप इन इलाकों में मदद पहुंचा रही हैं, क्या हालात हैं अभी? बहुत मतलब दुख हो रहा है मन में। क्या बताऊं बोल के, मतलब वो जो आ रहे हैं उनको ही पता चलेगा यहाँ का हालत। बता नहीं सकते हाँ। क्या दिक्कतें हैं अभी, क्या चैलेंज है, लोगों की खास दिक्कतें क्या है अभी? अभी जो देख रही हूँ, खाने का थोड़ा सा मिल रहा है। इन लोगों के लिए बर्तन नहीं है और सोने के लिए कुछ भी है नहीं। और घर तो है नहीं, लेकिन जो देख रही हूँ सोने के लिए जो हम लोग का गद्दी सही है वो सब है नहीं, बर्तन है नहीं। तो तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने की शुरुआत कर रहे हैं नेपाली खुटी इलाके से, और आप देख रहे हैं लोगों के घर किस तरह से तहस नहस हैं। और पूरे एक इस सीक्वेंस में, इस पूरे एक वीडियो में हम आपको यहाँ के सड़कों की हालात, यहाँ के लोगों के टूटे मकान, पूरा क्षतिग्रस्त इलाका और यहाँ पर आई बर्बादी और तबाही के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लोगों के पास बर्तन, कपड़े कुछ भी नहीं बचा है, लोगों के पास सोने का बिस्तर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रह गया, वो बहकर कहाँ चला गया लोगों को ये तक नहीं पता। लोगों के सिलेंडर बह गए और आप देखिए ये पूरा रोड क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर इतनी ज्यादा मिट्टी, मलबा, गाद है कि यहाँ पर लोगों के लिए जीना मुश्किल है। किसी तरीके से लोग जो है यहाँ पर हैं, कुछ लोग अपना घर अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई जनरेशन में नहीं देखा, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला। 1950 में कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसा बानपानी हुआ रहा, लेकिन इससे कम हुआ रहा और इतना ज्यादा मतलब जो बहाव था और इतना तेज धार था, इतना नहीं था। यहाँ बदबू में कैसे रह पा रहे हैं? बदबू में सर ये तो बहुत कम हुआ है, अभी करीबन 90% कम हो चुका है, इससे बहुत ज्यादा था। अच्छा, यहाँ पर इतना हालात था। हम लोग का यहाँ पर अभी विधायक सर हम लोग का जो है मयूर बोरगोहाई है, वो सर ने मतलब जितना मदद किया है और जितना मतलब जिन तरीके से फोकलेन और जैसे भी यहाँ पर लाकर अपना जो यहाँ से मतलब उद्धार किया है गाय गोरू, इतना गाय यहाँ में मर चुके हैं और यहाँ में बकरी था, गाय था और कितना मतलब यहाँ पर जो कोई हिसाब नहीं। और उन लोगों से मतलब सब यहाँ पर मर चुका है, करीबन 99% गाय गोरू जितने थे मर गए सब। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुभाष शर्मा। अभी आपका परिवार किस हालत में? मेरा परिवार जैसे तैसे अपना जान बचाकर हम यहाँ से निकले हैं, अभी सुरक्षित हैं, सही है। इस वक्त हम दिखो नदी के किनारे पर हैं और वो नदी जिसमें नागालैंड से आए फ्लैश फ्लड के बाद जो है पानी अचानक से बहुत तेज बढ़ा और पानी की जो धारा है वो अपने नेचुरल दिशा में जाकर ना कि गांव की तरफ, नेपाली खुटी की तरफ मुड़ गई और उसके बाद यहाँ से शिवसागर इलाके में जो है वो बाढ़ का तांडव देखने को मिला, जहां पर घर के घर जो है पूरी खतरा खत्म हो गए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर एक पूरा घर हुआ करता था और अब इस घर की सिर्फ जो फर्श है वो बची हुई है। यहाँ पर मरे हुए जानवर जो हैं उनके रिमेन्स पड़े हुए हैं और ये पूरा पक्का घर था, ये कच्चा घर भी नहीं था, पूरा पक्का सीमेंट का बना हुआ घर और पूरा ये तहस नहस हो गया है। और बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था कि यहाँ से पानी जब अंदर की ओर गया तो उसने बहुत हिस्से को यहाँ से बहा लिया। मसला ये है कि इससे पहली इस तरह की कोई बाढ़ जो है वो लोगों ने 3, 4, 5 पीढ़ियों में नहीं देखी थी
और ऐसे में यही वजह है कि यहाँ पर जो आबादी है वो नदी के आसपास के इलाकों में भी बसी हुई थी। लेकिन अब इस बार जब नदी में बाढ़ आई और उसने रौद्र रूप दिखाया तो उसके बाद लोग अपना घर जान कुछ भी नहीं बचा सके। और ये वो इतना हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा इंसानी जानें अगर देखा जाए, जो बताया जा रहा है तकरीबन 78 जानें गई हैं, उन सब में भी सबसे ज्यादा जो जान है वो इस इलाके में जो है वो लोगों की गई है। कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो अभी भी मिली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में डर है कि अभी नुकसान जो है और ज्यादा हो सकता है और संक्रमण भी फैल सकता है। लेकिन ये पूरा इलाका अगर आप आगे की तरफ इधर देखेंगे तो जो बांस है, जंगल है, वो पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको तहस नहस दिखाई देगा, घर टूटे हुए दिखाई देंगे और लोगों का नुकसान आपको तस्वीरों में पूरी तरह से नजर आएगा। और ये आप जो देख रहे हैं दिखो नदी यहाँ पर अब बहुत शांत बह रही है, लेकिन जब 19 तारीख की बाढ़ यहाँ पर आई थी तो उसकी तीव्र गति ने यहाँ पर सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया। ये देखिए पूरा लोगों के घर के कुछ कुछ सामान जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ जो आबादी बसी थी वो पूरी तरह से समतल हो चुकी है और यहाँ कुछ भी जो है अब फिलहाल नहीं बचा है। तो ये दरअसल वही ग्राउंड जीरो है जहाँ सबसे पहले बाढ़ ने हिट किया और उसके बाद ये नुकसान यहाँ पर पहुंचा। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं कैमरा घुमाकर यहाँ पर, तो यहाँ से जो आप नदी के पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो ये जो नदी है वो पीछे जहां से आ रही है वो दरअसल नागालैंड का हिस्सा है। नागालैंड का जो पहाड़ का हिस्सा है वहां से ही बादल जो है सबसे पहले फटा था और वहां नुकसान करते हुए जब तेज पानी और कई दिनों तक बारिश होती रही तो उसके बाद जो है वो बाढ़ का पानी इधर बढ़ा और उसके बाद लोग पूरी तरह से उनका जो जीवन है यहाँ पर बर्बाद हो गया। तो फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर बहुत भयावह और अभी भी इतने दिनों बाद यहाँ पर जो तबाही का मंजर दिख रहा है और इसको दोबारा खड़ा कर पाना उस तरीके से अब बेहद जो है वो नामुमकिन और मुश्किल है। मेरे सहयोगी कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, नेपाली खुटी, असम।